हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? चुनाव के इस मौसम में मैं भी कुर्ता पहन के आया हूँ। और चलिए बात सीधी बात, नो बकवास। अ, आज का टॉपिक ये है कि आजकल फैशन बन चुका है हाई प्रोटीन डाइट लेने का, कीटो डाइट लेने का, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का। इसी पे आईसीएमआर ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने बोला है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने अवॉइड करें, इससे लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है और भी बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसी पे बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेने के। जो आप हाई प्रोटीन डाइट लेते रहते हो, है ना, बहुत फैशन है इस समय हाई प्रोटीन डाइट लेने का। वेट कम करना जी, हाई प्रोटीन डाइट। जिम जा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट। नहीं भी जा रहे हैं तो भी हाई प्रोटीन डाइट, है ना। तो चलिए बताता हूँ कि पहले ये बता दूँ कि एक इंसान कितना प्रोटीन ले सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी एक्टिविटी के ऊपर, और आप मेल हैं फीमेल हैं, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और बॉडी वेट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक इंसान जनरली 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अब जो है प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर मैक्सिमम आप 2 ग्राम तक ले सकते हैं अगर आप बहुत बर्न आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो। लेकिन अगर नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और हाई प्रोटीन डाइट के कुछ मैं सिम्टम बताने जा रहा हूँ और कुछ रिस्क फैक्टर बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है। वैसे बता दूं कि एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें करीब 50 से प्रतिशत 50 to 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 10 से 15% आपकी प्रोटीन होनी चाहिए और बाकी 20 से 30% आपका फैट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, वेट गेन। अगर आप जैसे ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बर्न आउट नहीं करोगे तो वेट गेन भी हो सकता है, बल्कि आपने वेट लॉस के लिए सोचा था, उल्टा भी हो सकता है। अगर आप बर्न आउट नहीं करोगे तो वेट गेन हो जाएगा। दूसरा, मुंह से एक फ्रूटी स्मेल आती है क्योंकि बॉडी एक कीटोसिस की स्टेज में चली आती है, क्योंकि बॉडी बर्न करना शुरू कर देती है प्रोटीन को एनर्जी के लिए और कीटोन बनना शुरू हो जाता है। कीटोसिस नाम की एक स्टेट होती है जिससे आपके मुंह से एक अजीब सी फ्रूट्स की स्मेल आती है। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड उसको लाइक करे, हो सकता है ना करे। अब तरबूज की स्मेल हर समय मुंह से आती रहे तो कैसा लगेगा? खरबूजे की स्मेल आती रहे, चल। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फाइबर नहीं होता प्रोटीन में, तो प्रोटीन में फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। इसलिए जब भी प्रोटीन डाइट लें तो पानी और फाइबर साथ में ज़रूर लें, ज़्यादा पानी पिएं। डायरिया भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड या डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाती है क्योंकि प्रोटीन को जो है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को, और इसीलिए पानी की कमी अक्सर देखी गई है। डिहाइड्रेशन अक्सर देखा गया है जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अब आते हैं कुछ प्रोटीन होती है जैसे सोया प्रोटीन है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कही गई है कि स्पेशली लेडीज़ में, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन नाम का एक केमिकल होता है जो बिल्कुल एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है। तो ये प्रॉब्लम कर सकती है अगर फीमेल्स में मिस कैरेज या कुछ और प्रॉब्लम्स है लेडीज़ में, तो सोच के लें, है ना, और कितना लेना है ध्यान से लें। किडनी पे असर डाल सकती है, किडनी स्टोन बना सकती है क्योंकि प्रोटीन जो है उससे कैल्शियम यूरिक एसिड बढ़ता है, तो आपके बॉडी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है किडनी की, पहले से किसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो बहुत ख़तरनाक है हाई प्रोटीन डाइट लेना, क्योंकि हम वहाँ पे प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हैं किडनी के पेशेंट में, तो उनके लिए मुसीबत ज़्यादा आ सकती है, ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि खाली किडनी ही डैमेज करती है, ये भी देखा गया कि लीवर को भी डैमेज कर सकती है। लीवर डिजीज़ अगर ऑलरेडी है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप ले रहे हैं तो उसके सिम्टम को एग्रीवेट कर सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस नाम की एक प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट कर सकती है। और ये भी देखा गया कुछ कैंसर जो होते हैं, ब्रेस्ट, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर, इनका भी रिस्क बढ़ जाता है हाई प्रोटीन डाइट लेने से। और छोटी मोटी प्रॉब्लम और भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम बड़ी हो सकती हैं। जैसे कि कुछ लोगों में ये देखा गया हाई प्रोटीन डाइट लेने से बीपी लो हो जाता है, तो जिनका ऑलरेडी बीपी लो रहता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक्ने, मुहासे निकल सकते हैं क्योंकि एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक फैक्टर होता है IGF-1, उसकी वजह से प्रोटीन ज़्यादा लेने से उसमें गड़बड़ होती है और एक्ने यानी मुहासे ज़्यादा बन सकते हैं। तो जिनको ऑलरेडी मुहासों की प्रॉब्लम हो वो हाई प्रोटीन डाइट से थोड़ा दूरी बना के रखें। हेयर लॉस,
बाल झड़ सकते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे। और स्पेशली वे प्रोटीन जब आप लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, डीएच बढ़ता है और उसकी वजह से हेयर लॉस होने का खतरा रहता है। ठीक है। और क्या हो सकता है ये भी बताया जाता है, हालांकि ये कितना अभी वो नहीं है प्रूव्ड, कि हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज़्यादा, वो नेचुरली अगर आप रेड मीट खाओगे और फैटी डेयरी प्रोडक्ट लोगे तो फिर वो भी होगा, और एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो नेचुरली कैंसर होने के ज़्यादा वो रहेंगे। और ये भी बताया जाता है कि बोन्स भी वीक हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, स्पेशली अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं हाई प्रोटीन डाइट के। तो मेरे हिसाब से तो एक देखो, ये अभी ICMR का जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है NIN, उन्होंने कल परसों ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाई प्रोटीन सप्लीमेंट जो हैं इनको अवॉइड करें। ठीक है। तो क्योंकि हम अब बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो वेरीफाई नहीं होते और इलीगल तरीके से आते हैं इंडिया में, उनके अंदर क्या क्या मिला होता है किसी को पता नहीं होता। जब हॉस्पिटल में यंग पेशेंट आ रहे हैं, सीरियस पेशेंट किडनी डैमेज करके आ रहे हैं, तब पता चलता है कि ये सालों से प्रोटीन सप्लीमेंट वहाँ से जिम से ले लेके खा रहे थे। तो मैं स्पेशली यंग जनरेशन को बोलूँगा कि वेरीफाइड प्रोटीन सप्लीमेंट लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं, जबकि आप सोच रहे हैं कि आपके लिए शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन आपने हाई कर ली, 10-15% से 20% 25% कर ली, लेकिन ये नहीं कि 50% प्रोटीन है और बाकी सब आपने ख़त्म कर दिया, 70% प्रोटीन खाए जा रहे हैं। इतना भी कीटो मत करो कि ज़िंदगी तुम्हें पीटो करना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे। तो हेल्थ है तो सब कुछ है, और बैलेंस लाइफ हमेशा अच्छी होती है। और चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और कैसा लगा मेरा आज का थोड़ा टॉपिक, डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। ठीक है। और आप भी बताइए मुझे कुछ कमेंट्स में सेक्शन में कि मैं और क्या टॉपिक लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।